हाँ जी बेटे, अभी हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। अब हम टेम्परेचर स्केल्स की बात करेंगे। अब टेम्परेचर स्केल क्या है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई स्केल चाहिए। जैसे आप लेंथ मेजर करने के लिए स्केल यूज करते हो ना, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए भी एक स्केल कोई ना कोई डिजाइन करना पड़ेगा। तो जो साइंटिफिक स्केल्स हम डिजाइन करते हैं वो किस प्रकार डिजाइन किया जाता है, इसकी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो बेटे, जो भी स्केल होगा उसका एक मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यूज होंगी और उसके बीच में वो इक्वली डिवाइड होगा। फाइन। जैसे हमारे पास सेंटीमीटर स्केल होती है 0 से 15 सेंटीमीटर वाली, वो एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड है और हर एक सेंटीमीटर एक एक मिलीमीटर में डिवाइड है। इज इट फाइन? तो उसके सबसे छोटी रीडिंग क्या है? 1 मिलीमीटर। और उसी 1 मिलीमीटर को 10 टाइम्स मिलाएंगे तो 1 सेंटीमीटर, फिर उसे 15 टाइम्स मिलाएं या 100 टाइम्स मिलाएं तो मीटर स्केल वगैरह ऐसे बढ़ाते हैं। क्लियर? ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमारे पास एक मिनिमम टेम्परेचर होगा, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और पूरी स्केल को इक्वल टेम्परेचर्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। इतनी बात समझ आई? अब जो टेम्परेचर स्केल है उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आइस पॉइंट होता है बेटे। वो क्या होता है? आइस पॉइंट ऑफ वाटर, यानी पानी से बर्फ बनाने वाला जो टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी भी स्केल का। और जो बॉइलिंग पॉइंट है या स्टीम पॉइंट कह सकते हो आप इसे, स्टीम पॉइंट, ये आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब हमें आप मुझे बताओ कि वाटर का आइस पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको सेल्सियस में पता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी स्केल्स होती हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स। जैसे नंबर 1 सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, रूमर स्केल, रैंकिन स्केल, कई सारी टाइप की स्केल्स हैं। हम 2-3 जनरली जो यूज करते हैं उसी की ज्यादातर बातें करते हैं। फाइन। तो चलिए हम बात कर रहे हैं हमारे पास कौन कौन सी स्केल है। सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल, रूमर स्केल, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो थोड़ी, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल में आप बच्चों को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम बनती है, बॉयल होता है। क्लियर हुआ? यस सर। तो हमारे पास ये जो स्केल है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिजाइन की गई है। तो टोटल डिफरेंस कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस का। इस टोटल डिफरेंस को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटे, 100 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 पार्ट कितने का बना? 1 डिग्री सेल्सियस का। यस और नो? तो हम ये कह सकते हैं कि इन सेल्सियस स्केल this scale is designed between the ice point of water and steam point of water, which are 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively, and this difference of 100 degree Celsius is divided equally into 100 parts. इसे बराबर 100 भागों में बांट दिया गया है and each part is of 1 degree Celsius. क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो सेल्सियस स्केल में कहां से कहां तक डिजाइन किया गया है? 0 से 100 डिग्री। कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 100 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट कितने का है? 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? यस सर। सिमिलरली जो हमारे पास केल्विन स्केल है ये 273.15 डिग्री केल्विन है। डिग्री यहाँ पर लगाया नहीं जाता है बच्चों। और इसका स्टीम पॉइंट 373.15 केल्विन है। जनरली ज्यादातर केस में इसे 273, 373 हम बोल देते हैं, 273, 373 रफली। बट एग्जैक्टली बात करें तो 273.15, 373.15। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? no, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 100 पार्ट्स का। हर एक पार्ट 1 केल्विन का होता है, हर एक पार्ट 1 केल्विन का होता है। तो ठीक ऐसा ही है। तो आप इसे 273 से 373 बोल देते हैं केल्विन। क्लियर? कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 100 इक्वल पार्ट्स। और ईच पार्ट कितने का है? 1 केल्विन। क्लियर हुआ? yes, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर है। yes, sir. बिल्कुल, क्योंकि इस 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन रही है, 273.15 पर बर्फ बन रही है, मतलब दोनों एक ही टेम्परेचर हैं, बस स्केल अलग अलग है इसलिए उनका नंबर अलग अलग है। यस और नो? यस सर। समझ आ रहा है बच्चे? yes. ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 273 के। और 100 डिग्री किसके बराबर है? 373 के। और क्योंकि दोनों
100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब इधर से 1 डिग्री बढ़ाओगे तो इधर भी 1 डिग्री बढ़ेगा। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो 1 केल्विन बढ़ेगा, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो 5 केल्विन बढ़ेगा। से यस और नो? यस सर। वेरी गुड। फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जो है ना बच्चों, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। यानी इधर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आइस पॉइंट है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका स्टीम पॉइंट है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ आया कि नहीं आया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो क्या मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतना डिग्री 273 केल्विन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? ठीक इसी प्रकार ये तीनों भी आपस में बराबर हैं? वेरी गुड। लेकिन ये पार्ट कितने बने? 180 पार्ट बने। कितने पार्ट बने? 180। तो 180 इक्वल पार्ट्स, 180 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ईच पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई समस्या किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है जी। इसी प्रकार रूमर स्केल, रूमर स्केल में 0 डिग्री रूमर से 80 डिग्री रूमर के बीच में होता है बच्चों। 0 डिग्री रूमर से 80 डिग्री रूमर। कितने इक्वल पार्ट्स? 80 इक्वल पार्ट्स। एक पार्ट कितने का? ईच पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री रूमर। एनी डाउट? इसका मतलब इधर 0 डिग्री रूमर, इधर 80 डिग्री रूमर। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री रूमर चारों आपस में बराबर हैं। और हम ये भी कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन 200 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 80 डिग्री रूमर आपस में बराबर हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस सर। चलो ठीक है। ये तो आप बच्चों को पता चल गया कि भाई 0 वाला इस इसके बराबर है, 100 वाला इस इसके बराबर है। लेकिन अगर बीच का कोई आ जाए वैल्यू, मान लीजिए आपको ये बताया जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस बताओ भाई कितने कितने के बराबर है, तो आप ये वाला तो आराम से बता दोगे। कैसे? 273 जोड़ देंगे तो 20 में 273 जोड़ेंगे 293 हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। आसान है। लेकिन बाकी क्योंकि इसके अंदर 180 इक्वल पार्ट है, इसमें 80 इक्वल पार्ट है, अगर सब में 100 होते तो सभी का तरीका आसान होता। तो फिर कैसे चेंज कैसे करें? तो एक दूसरे में चेंज करने का तरीका, हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल्स, हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल्स, या हम यूं कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। तो देखो बेटे, इसका बड़ा ही सिंपल फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? रीडिंग ऑन ए स्केल, रीडिंग ऑन ए टेम्परेचर स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल्स, कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल्स। यानी बोर्ड पर ध्यान दें, किसी भी स्केल के लिए कोई एक फिक्स रीडिंग होगी। मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस की भी बात कर रहे थे, माइनस उस स्केल का आइस पॉइंट, तो डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट 0 डिग्री हो गया। केल्विन की बात करेंगे तो इधर 273 आ जाएगा, फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 32 आ जाएगा, रूमर की बात करेंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। उसी स्केल का बॉइलिंग पॉइंट माइनस उसी स्केल का आइस पॉइंट, ये फिक्स है, सभी स्केल्स का आपस में बराबर है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, सेल्सियस स्केल की बात करें तो कितना भी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू डिग्री केल्विन, इसे खाली स्थान छोड़ देते हैं ब्लैंक, हाउ एनी नंबर ऑफ डिग्री लाइक दिस, माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273, कोई दिक्कत? नो सर। इक्वल टू फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं, डैश डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना है 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32 इक्वल टू डैश डिग्री रूमर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 0, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। श्योर? यस सर। इसे इधर नीचे लिख लेते हैं। तो किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस माइन 0 तो हटा ही दो, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू डिग्री केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय
इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू डिग्री रूमर डिवाइडेड बाय 80। बोलो कोई दिक्कत है? ये चारों आपस में बराबर है। ये चारों आपस में क्या है बच्चों? बराबर। अब आपको कोई भी एक टेम्परेचर दे दें और कोई दूसरी स्केल का पूछ लें तो इजीली हो जाएगा। Yes, कैसे? sir. चलो बताओ कितने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? अरे कुछ टेम्परेचर की वैल्यू बोलो किसी एक स्केल में। 50 डिग्री कौन से वाले में? फारेनहाइट में। 50 डिग्री फारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है? कौन सी स्केल में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक फारेनहाइट वाला ले लो, एक सेल्सियस वाला ले लो, दोनों को बराबर रख दो। तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट की वैल्यू आपको दी रखी है, तो 50 माइनस 32 बटा में 180। 50 में से 32 माइनस करें कितना आएगा बेटे? 18 डिवाइडेड बाय 180। कितने में कैंसिल? 1 बाय 10। 10 से कितने में कैंसिल? 10। तो ये कितना आ गया आपके पास? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10। तो 10 डिग्री सेल्सियस आ गया बच्चों। क्या आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस। आप 10 डिग्री सेल्सियस को उल्टा कन्वर्ट भी करके देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप फारेनहाइट को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया। 10 डिग्री सेल्सियस आ गया 50 डिग्री फारेनहाइट से। इसको उल्टा करोगे तो 50 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। इसको किसी और में कन्वर्ट करना है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करना है आपने केल्विन में। तो ये तो वैसे आसान है, 273 सीधा जोड़ दें, लेकिन तरीका क्या है एक्चुअल में? इन दोनों को बराबर रख लें। 100 से 100 कैंसिल। 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो माइनस वाला 273 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 273 प्लस 10 283 केल्विन। इज इट ओके? इसी प्रकार रूमर के अंदर आ जाएगा। रूमर में क्या करना है? डिग्री सेल्सियस को डिग्री रूमर के बराबर रख देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 8 को उधर ले जाओ, 8 बटा 10। तो डिग्री सेल्सियस में अगर मान लो 20 है तो 20 बटा 10 2 आ गया, 2 गुणा में 8 16 आ गए। 20 डिग्री सेल्सियस बराबर 16 डिग्री रूमर। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सब बच्चों को? Yes, sir. तो क्या अब आप टेम्परेचर स्केल्स को जानते हो चारों को? Yes, sir. क्या आप चारों में किसी भी एक टेम्परेचर स्केल को किसी दूसरी टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो? Yes, sir. वैल्यू चाहे कुछ भी हो। Yes, sir. वेरी गुड। अब आप बच्चे मुझे बताओ 373 डिग्री केल्विन जो है, 373 केल्विन जो है वो कितने डिग्री फारेनहाइट के बराबर है? 212। 212। ये चारों तो आपस में बराबर हैं ही। Yes, ये sir. चारों आपस में बराबर हैं। Yes, sir. एनी डाउट एनीबॉडी? No, sir. ठीक है जी।